हेलो बच्चे, आज आप लोग का क्लास 12th का बायोलॉजी का VVA ऑब्जेक्टिव 50 को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन जो है जो क्या कह रहा है से समझेंगे, और वीडियो को एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें। उसके बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें बच्चे, ताकि और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो उसको कहें, ताकि हम आगे वीडियो को और अच्छा से अच्छा बना कर लाएँ। तो कह रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। तो द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण जो है इनमें से कौन कौन है? तो स्पंज, टेपवर्म, जोंक, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा बच्चे, इसमें से जो स्पंज है, टेपवर्म है और जोंक है, इनमें से सभी यानी लगभग यह सभी को रखा गया है द्विलिंगी प्राणी में। द्विलिंगी प्राणी के मतलब दोनों लिंग उसी में हो, एक ही जीव में दोनों लिंग हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? माने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है। तो बांस, आम, उसके बाद जामुन है आपको, उसके बाद लीची नहीं है, बांस। बांस जीवन में एक के बार फुलाता है, बस, ओनली फॉर ए, इसलिए ए होगा आपका कैरेट। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो ऑप्शन है ईस्ट में। तो आप याद रखिएगा ईस्ट में ही होता है बच्चे, इसलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे समय को देखते हुए। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में ही होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे। 4 क्या कह रहा है कि जब जननांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? युकांडपी। क्या बोलते हैं? युकांडपी। यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो याद रखिएगा घास, मक्का और सैल्विया। तो सैल्विया में जो होता है वो बच्चे नहीं होता है। किसमें? सैल्विया। सैल्विया में नहीं होता है वायु परागन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी, यानी आंसर डी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसमें सभी जो है जो उसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, बीज चोल। उसके बाद किसमें जनक कोशिश में 2 विभक्त होकर नए जीवों में जन्म देता है? पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, ए भी दोनों, और पुष्प पौधा भी। तो याद रखिएगा सी, यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में होता है, इसलिए ए भी दोनों होगा बच्चे, यानी सी सही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? माने जब युग्मक जो है उस शरीर के बाहर जब वो करा में एक तरह से संलयन होगा, मिलेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? बाहर निषेचन कहेंगे, क्योंकि वो बाहर ना संलयन किया। और अगर शरीर के अंदर करता है तो आंतरिक निषेचन। तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? त्वचा क्या बनाती है बच्चा? तो एक्टोडर्म बनाती है। एक्टोडर्म बनाती है बच्चे। क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। त्वचा जो है वह क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना किसमें है बच्चे? तो याद रखिएगा द्विगुणित संरचना जो है यह आपको युग्मनज में है। किसमें है? युग्मनज में। जैसे एन हो गया और एक होना, तो एक संरचना एक डू, तो 2n, तो 2n हो गया ना युग्मनज। तो याद रखिएगा इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइगोट। युग्मनज को क्या बोलते हैं? जाइगोट। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चे, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेव को जो है पुष्पासन खाया जाता है, यानी बी। क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यानी पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, किस में पाई जाती है? मक्का में, सिट्रस में, कोरकस में, कॉर्थियो में। तो बी यानी सिट्रस में। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइप अनुपात होता है, तो इसमें आप याद रखिएगा डी, यानी 9:3:3:1। द्विसंकर क्रॉस में फेनोटाइप का अनुपात यही होता है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें? तो याद रखिएगा इसमें जो होता है, यानी कहने का मतलब है कि एक जीन जोड़ा एपिस्टेसिस में होता है, यानी सी एपिस्टेसिस। आगे बढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ों को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको जोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, mRNA का निर्माण होता है। mRNA का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में। तो याद रखिए केंद्रक में होता है, यानी केंद्रक में mRNA, मैसेंजर RNA इसको बोलते हैं। मेसेल्सन एवं स्टॉल के प्रयोग में इकोलाई के DNA को लेबल किया गया है। तो जिससे कोलाइड जो है ना, कोलाइड, उसको हम लोग भारी नाइट्रोजन से मन लेवल किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में इम्यूनो अम्ल को सक्रिय करने किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को जो सक्रिय करता है बच्चे, उसका आवश्यकता जो होता है, जिसका नाम है ATP, यानी ऊर्जा, जो आपको एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन का क्रिया भी में उपस्थित रहता है। तो इसका कार्य है अलग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑपेरॉन मॉडल किससे प्रभावित है बच्चे? तो जैकब एवं मोनोड, यानी सी। जैकब और मोनोड जो है वो ऑपेरॉन मॉडल को इन्होंने प्रस्तावित किए थे, और यह खाकर सऊदी अरब में था। पक्षी एवं कीटों के पंख हैं, कैसा होता है? पक्षी भी है और कीट के पंख दोनों। तितली उतली है, कीट पतंग, उसका पंख जो है जो पक्षी का पंख, माने आखिर दोनों है क्या? तो याद रखिए बच्चे, वो दोनों जो है उसका जो अंग है वह असमजात अंग है। यानी असमजात अंग मतलब दोनों के अंग समान नहीं है, बल्कि कार्य दोनों का उड़ने का है। माने दोनों उड़ता है, इसलिए उड़ने का काम है, बल्कि अंग समान। उड़ने का काम समान दोनों के, बल्कि अंग अलग। एकिडना है योजक कड़ी, तो इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो अफ्रीका में तो जेब्रा भी था, मनुष्य भी था, गोरिल्ला, जिराफ, इनमें से सभी सब तो अफ्रीका में ही जीव जन्म लिया आगे। इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है बच्चे? कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है? तो याद रखिए बैक्टीरिया जनित रोग जो है बच्चे, वो आपको है सिफिलिस, यानी आंसर ए। सिफिलिस जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। उसके बाद आपकी आगे है क्वेश्चन, सिफिलिस सही है। आगे बढ़ेंगे। टी लिम्फोसाइड कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में टी लिम्फोसाइड होता है, जहाँ हड्डी के जो बीचे बीच लगेगा, पीस काटते हैं ना, उसी में। इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? सुरती गाय की प्रजाति नहीं है बच्ची, भैंस की प्रजाति है। ठीक है, किसका प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है, भैंस। जर्सी जो है वह गाय का प्रजाति है, किरण स्विच करण क्रॉस।
कृत्रिम तरीके से उत्पन्न नस्ल के वीर एकत्रित करना कहलाता है कुछ ही, मैंने कृत्रिम वीर अगर एक जगह करेंगे तो उसको वीर संचयन कहते हैं। वीर को मतलब एक जगह रखना ही वीर संचयन कहलाता है। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को कहते हैं क्या चीज़? तो एक ही नस्ल के अगर रहेगा तो अंतः प्रजनन वही प्रजनन संकरण, यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए बच्चे तो हम लोग उसको अंतः प्रजनन कहते हैं। यानी ये जवाब कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना भैंस का प्रजाति है बच्चे, क्योंकि मेहसाना भैंस का नाम है और बहुत मना भैंस का प्रजाति है और सुरती सब भैंस का प्रजाति है, भैंस का। आगे बढ़ेंगे, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है बच्चे कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर इसे बोलते हैं, लेकिन कोयम्बटूर भी लिखाता है। आगे निम्नलिखित में कल्याण सोना किस कहते हैं? गेहूँ का कल्याण सोना गेहूँ का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। तो अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं बच्चे, वो आपकी ले आकर करते हैं हम लोग कवकों ईस्ट शैवाल। तो इसको हम अधिकांश प्रतिजैविक कवकों में करते हैं, यानी ए कैरेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है तो कवक में, याद रखिएगा किसमें? कवक में। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है कवक में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अवाहित मलजल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है? तो याद रखिए बच्चे, इसमें आपका होता है वाहित मलजल के प्राथमिक उपचार में प्लवन, निषदन, छनन, इनमें से सभी। तो इसमें क्रिया वाहित मल मतलब बाहर छनन की क्रिया होता है। उसके बाद इसका हम इंग्लिश में बोलते हैं फिल्टरिंग। कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? तो कवक और बीच में बनेगा तो उसको हम लोग माइकोराइज बोलते हैं, माइकोराइज बोलते हैं, माइकोराइज बोलते हैं, माइकोराइज बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? तो याद रखिए, कवक को जो होता है वो काइटिनेज संशोधित किया जाता है। गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है? तो गोल्डन राइस रहेगा तो हम लोग के उसमें से विटामिन, याद रखिएगा, ए ख़त्म हो जाता है गोल्डन राइस जब उसको अति करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो संकरण मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस किया उसी को संकरण का पहचान। तो उसको हम करते हैं इलिसा द्वारा। इलिसा जो है ना वही पहचान करने का है। इलिसा कौन है बच्चे? इलिसा। आबादी का प्रसारण किन पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, इस सभी पर करता है, बैठतम पर, स्थानांतरण पर, आगमन पर, यानी डी द करेक्ट आंसर। इनमें कौन बहरूपता को दर्शाता है? बहरूपता का मतलब होता है जो मतलब बाहर की रूपता। तो याद रखिएगा, स्पाइरोगाइरा, खजूर, मधुमक्खी, पपीता, तो यानी मधुमक्खी को दर्शाता है बच्चे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, जिसका नाम है किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? तो किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? तो याद रखिएगा, जिसका नाम है ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठित को हम लोग समुदाय बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, समुदाय, यानी सी इज द करेक्ट क्वेश्चन बच्चे। आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर का रहा है कि जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सदैव सीधा होता है बच्चे। इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है जो गाय है। कौन है बच्चे? गाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। यानी किस आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को कहते हैं? उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को हम उत्पाद कहते हैं। जो खाता है उस पहला चीज़ ने उसको जो जैसे घास हो, उत्पाद। अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज कितना है, मैंने पादप की कितना जाति है? तो एक में याद रखिएगा लगभग 40,000 से कम ना है। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 92 में हुआ था। 1992 में हुआ था। यह ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो किया गया था। उसके बाद इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया था? जलकुंभी को कहा गया है। जलकुंभी एक ऐसा जो है ना बच्चे, वो बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मछली, जीव जंतु जितना भी ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। इसे आतंकी के रूप में इसको कहा गया है। बंगाल को आतंकी कहा गया। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष जो होता है ना, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होता है ना बच्चे, वो आपको 3n हो जाता है। यानी कहा है कि 2n बन के एक निर्माण हो जाता है, तो 3n हो जाता है। कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है से समझेंगे। कहा जा रहा है कि निषेचन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, निषेचन का जो खोज किया था ना, वो आपको क्या था? नवस्चीन ने किया था, कि स्ट्रॉन्सबर्ग ने, कि ल्यूवेनहॉक ने, कि रॉबर्ट हुक ने। तो हु डिस्कवरेड फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, निषेचन का खोज जो किया था उसमें पहले दोनों, जिसको हम बोलते हैं युग्मनज, 2n का जब दोनों का निषेचन हुआ, 1 और यानी मेल, और फिर उसके बाद कहा जाता है तो मेल के जाइगोट और फीमेल का जाइगोट, ये दोनों जब हुआ तो उसी का जब फिर खोजकर्ता बन गए, और ये दोनों जब मिल जाता है तो उसी का हम लोग जाइगोट बोलते हैं। यानी मेल जाइगोट, फीमेल जाइगोट को जाइगोट कहते हैं। संलयन जो मिलता है उसको। तो याद रखिएगा, इसमें 2n की क्रिया होता है, और ये खास करके स्ट्रॉसबर्गर ने किया था, यानी बी, निषेचन का खोज बी स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। और यह जो होता है खास करके जो होता है द्विव निषेचन की भी क्रिया उन्होंने नवस्चीन ने किया था, और खाली निषेचन कहा जाए तो स्ट्रॉसबर्गर ने किया था, और द्विव निषेचन नवस्चीन ने किया था। मैंने दोहरा निषेचन सीधे कहिए ना, सीधे तौर पर कि दोहरा निषेचन, तो दोहरा निषेचन के नवस्चीन और खाली निषेचन का स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। तो याद रखिएगा बच्चे।